सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि मुये ने तांग वुलिन के गंभीर घावों का उपचार किया और उसकी अद्भुत आत्मचिकित्सा शक्ति देखकर उसे सुरक्षित कर दिया, जबकि गु युए उसकी तलाश में व्याकुल रही। कोमा में वुलिन ने ओल्ड तांग से बात करते हुए श्रेक अकेडमी के सम्मान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने की बात स्वीकार की। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोवेल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर श्रेक अकेडमी की इज्जत बचाने का यही एक तरीका होता तो क्या तुम उससे फिर लड़ते? ओल्ड टैंग ने पूछा। हाँ, तांग वुलिन ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, और इस बार मैं बेहतर करता। अब मुझे उसकी क्षमताओं के बारे में ज्यादा पता है। जब वो बहुत गुस्से में आकर अपना नियंत्रण खो देता है तो वो खुद को खुला छोड़ देता है। शायद मैं उसे हरा ना पाता, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं झेलता। ओल्ड टैंग की आवाज नरम हो गई। तुम हमेशा गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हो। तांग वुलिन मुस्कुराया। मैं अभी जिंदा हूं, है ना ओल्ड टैंग? क्या मैं जाग सकता हूं? मेरे दोस्त जरूर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तुम जिंदा हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और नहीं, अभी तुम जाग नहीं सकते। तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो। अपने शरीर को थोड़ा और आराम करने दो। आपका मतलब क्या है कि जब तक आप यहाँ हैं मुझे कोई मार नहीं सकता? तांग वुलिन ने पूछा। उसे वो दिन याद आ गया जब ओल्ड टैंग ने वू झांग कॉन्ग के साथ मिलकर 3 आइड डेमन एप को मारते समय उसकी जान बचाई थी। क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं? आप मेरे दिमाग में कैसे आए और आपको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है? तुम मुझे किसी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा समझ सकते हो। मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें सही समय आने पर बताऊंगा। क्या आप अभी बता सकते हैं? तांग वुलिन सच में जानना चाहता था। ओल्ड टैंग मुस्कुराए। जब मैं जाऊंगा तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम इतने ऊर्जावान और सक्षम युवा बन गए हो, और मैं आभारी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बड़ा होते देखने का अवसर मिला। मैं तुम्हारे साथ बिताया हर पल हमेशा संजो कर रखूंगा। आपको जाना क्यों पड़ेगा ओल्ड टैंग? तांग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा। जब ओल्ड टैंग ने कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक उदास दिखे तो उसने जल्दी से कहा, माफ कीजिए, मान लीजिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा। कोई बात नहीं, ओल्ड टैंग ने जल्दी से विषय बदल दिया। चूंकि तुम यहाँ हो, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? तुम्हारी मिस्टीरियस हेवन मेथड की बुनियाद काफी मजबूत है, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम कुछ और उन्नत सीखो। तांग वुलिन प्रभावित हुआ। ओल्ड टैंग मिस्टीरियस हेवन मेथड जानते हैं? ओल्ड टैंग ने हाथ लहराया और अचानक तांग वुलिन को अपने शरीर में फैली हुई मेरिडियन दिखाई देने लगी। अगली बार जब तुम एक सील तोड़ो तो तुम गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा का उपयोग करके 8 असाधारण नाड़ियों को खोलने की कोशिश कर सकते हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे खोला जाता है, क्योंकि ये विधि किसी किताब में नहीं मिलती। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। तांग वुलिन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वो ओल्ड टैंग की हर बात सीखने के लिए तैयार था। मुए ने फिर से बाथटब में दवा मिलाई। ये तीसरी बार था जब उसने ऐसा किया। 5 दिन बीत गए थे और तांग वुलिन अब तक जागा नहीं था। उसकी हड्डियां और आंतरिक अंग कई दिन पहले ही ठीक हो चुके थे और वो सामान्य और सहज सांस ले रहा था। लेकिन मुए अपने शिष्य के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी बड़ी मुश्किल से जुटाई गई दवाएं उसे देता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे तांग वुलिन को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी त्वचा लालच से दवा को सोख रही थी, मानो उसे पता हो कि ये कितनी कीमती और लाभकारी है। यद्यपि तांग वुलिन बेहोश था, उसका मस्तिष्क सुरक्षित था, इसलिए मुए को बहुत चिंता नहीं थी। 2-on-2 फाइनल आज समाप्त हुआ। लॉन्ग युए और डाई यूएनआई ने चैंपियनशिप जीत ली, जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। लॉन्ग युए की भयानक शक्ति देखने के बाद बहुत कम प्रतियोगियों में उसे चुनौती देने का साहस बचा था। डाई यूएनआई और सू मू दूसरे स्थान पर रहे। अगर तांग वुलिन और गु युए ने उन्हें बाहर ना किया होता तो हुआ लानतांग और ये जेही शायद तीसरा स्थान हासिल कर लेते। तांग वुलिन के साथियों का इन दिनों खाने में मन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि शू लिजी का भी, क्योंकि तांग सैंग की पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें अपने कैप्टन का कोई सुराग नहीं मिला था। किसी को नहीं पता था कि तांग वुलिन जिंदा है या मर गया, सिवाय गु युए के, जिसे पूरा विश्वास था कि वो जिंदा है। चलो टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, गु युए ने अचानक ग्रैंड स्टार लोअ होटल में चुपचाप डिनर करते हुए कहा। सभी ने उसकी ओर देखा। चूंकि वुलिन यहाँ नहीं है तो अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं कार्यवाहक कप्तान बनूंगी, उसने आगे कहा। वो यही चाहता। जब वो वापस आएगा और देखेगा कि हम चैंपियन हैं तो वो बहुत खुश होगा। अच्छा विचार है, ये शिंगलान ने कहा। मैं भी हूँ, चलो कप्तान का बदला लेते हैं, शिए शिए ने कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और मुट्ठियां भिजी हुई थी।
मुझे भी गिन लो, युआन युए येहुए ने घोषणा की। मैं तुम्हारे लिए बन बनाऊंगा, शू लिजी ने कहा। युएन जेयू और शू श्याओ यान ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, तुम लोग टीम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते, एक बर्फीली आवाज गूंजी। वू झांगकोंग उनके भोजन की मेज तक चले आए। ये टूर्नामेंट तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम सब मेरे साथ स्टार लुओ महाद्वीप के सांस्कृतिक भ्रमण पर चलोगे और फिर हम घर लौटेंगे। गु युए ने अपनी आंखें उठाकर वू झांगकोंग की ओर देखा। उसका चेहरा निर्विकार था। जब वुलन लॉन्ग युए से लड़ रहा था तब आप हमारे साथ नहीं थे टीचर वू, तो आप क्यों आए हैं? हमारा किसी सांस्कृतिक भ्रमण पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वू झांगकोंग ने भौहें से कोड़ ली। तुम्हें जाना ही होगा, ये अकादमी का आदेश है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं वुलन के लिए लड़ने वाली हूँ, उसने हठपूर्वक कहा। वू झांगकोंग कुछ कह पाते उससे पहले ही गु युरे अचानक उठ खड़ी हुई और होटल के द्वार की ओर बढ़ गई। जब वो उनके पास से गुजरी तो वू झांगकोंग ने उससे प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण महसूस किया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। इसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल कब हो गई? हम टीम प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं टीचर वू, युआन एन येहुई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में खड़े होते हुए कहा। वो सब गु युए के पीछे पीछे बाहर निकल गए। उनके भीतर जमा क्रोध और तनाव को लड़ाई के माध्यम से बाहर निकालने का उनका इरादा था। उनके टीम प्रतियोगिता में भाग लेने की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। स्ट्रैक एकेडमी के बिना 2 के बनाम 2 प्रतियोगिता फीकी पड़ गई थी, इसलिए दर्शक उन्हें फिर से देखने के लिए उत्साहित थे। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम में लॉन्ग युए होने के कारण किसी को जरा भी संदेह नहीं था कि चैंपियनशिप उन्हीं की होगी। कुछ लोगों को तो स्ट्रैक एकेडमी की टीम पर दया भी आ रही थी, जिसने सबकी नाराजगी मोल ले ली थी और जिसे बुरी तरह हारना पड़ेगा। हालांकि उनके साहस की वे प्रशंसा अवश्य करते थे। टूर्नामेंट आयोजकों ने सुनिश्चित किया था कि मॉन्स्टर एकेडमी और स्ट्रैक एकेडमी की टीमें यदि पहुंची तो फाइनल में आमने सामने हों। कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट की टीम प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है, फांगर ने कहा। मेरा नाम फांगर है और इस ऐतिहासिक अवसर पर कमेंट्री करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि स्ट्रैक एकेडमी की टीम ने टीम प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें देखकर खुश हूं। मुझे विश्वास है कि वे हमें रोमांचक मुकाबले देंगे और मैं आशा करती हूं कि तांग वुलिन जल्द ही स्वस्थ हो जाए। फांगर तांग वुलिन की अद्भुत शक्ति और टूर्नामेंट में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत प्रभावित थी। विशेष रूप से उसके रक्त में प्रवाहित होने वाली शक्ति ने उसकी रुचि जगाई थी। उसे इस बात का अफसोस था कि लॉन्ग युए ने उसे लगभग मार ही दिया। वो केवल यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी चोटें इतनी गंभीर ना हो कि एक सोल मास्टर के रूप में उसका करियर समाप्त हो जाए। उसके साथ ही उसकी चिंता में डूबे होंगे। उम्मीद है कि ये चिंता उन्हें प्रतियोगिता में विचलित नहीं करेगी। दाई तयान लिंग शांत भाव से बैठा प्रतियोगिता के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। वो यहाँ मॉन्स्टर एकेडमी के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैक एकेडमी की टीम के लिए आया था। आज कुल 8 टीम मुकाबले होने थे। स्ट्रैक एकेडमी का मुकाबला सुबह निर्धारित था, जबकि मॉन्स्टर एकेडमी का पहला मुकाबला दोपहर में था, इसलिए वे अभी प्रतीक्षा कक्ष में नहीं पहुंचे थे। अपने सामान्य सोफे पर बैठी गु युए ने अपने बगल में तांग वुलिन की खाली सीट की ओर देखा। वो सीट उसे उतनी ही खाली लग रही थी जितना उसका मन। स्ट्रैक एकेडमी के अन्य छात्र सीधी पीठ के साथ आंखें बंद किए बैठे थे, मानो 6 सुषुप्त ज्वालामुखी हों जो किसी भी क्षण फट पड़े। वो यहाँ स्टार लुओ प्रदेश के लोगों को ये दिखाने आए थे कि वे लॉन्ग युए या किसी और से भयभीत नहीं हैं। पहला टीम मुकाबला 40 मिनट में समाप्त हुआ। अंतिम स्कोर 6-3 रहा। एक टीम अगले दौर में पहुंच गई। अब अगला मुकाबला स्ट्रैक एकेडमी और स्काई वाइल्ड एकेडमी के बीच होगा। पहले एकल मुकाबले के प्रतियोगी मंच पर आए। ये शेंगलान ने अपनी आंखें खोली, शांतिपूर्वक खड़ी हुई और मंच की ओर बढ़ गईं। ये शिंगलान ने दर्शकों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा था जितना टैंग वुलन, युआन एन येहुई, युए झेंगयू और शेख से ने छोड़ा था, क्योंकि उसने उनकी तुलना में कम मुकाबलों में भाग लिया था। मंच पर खड़ी वो अपनी तलवार की तरह ही पतली और सुघड़ दिख रही थी, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी कदकाठी में काफी बड़ा था। हरे रंग की वर्दी में जो लड़की है वो स्ट्रैक एकेडमी की ये शिंगलान है, फांगर ने कहा। वो एकल प्रतियोगिता की शीर्ष 64 में पहुंची थी, फिर किसी अज्ञात कारण से उसने नाम वापस ले लिया। उसका प्रतिद्वंदी है शिव विहांग, स्काई वाइल्ड एकेडमी टीम का कप्तान। शिव विहांग एकल प्रतियोगिता की शीर्ष 16 में जगह बना चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक शानदार मुकाबला होगा।
शिव विहांग ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सामना ये शिंगलान से है। उसका मानना था कि 5 मुकाबलों में सबसे महत्वपूर्ण पहला एकल मुकाबला होता है, जिसका परिणाम पूरी टीम के मनोबल को प्रभावित करता है। उसने सोचा था कि उसे युए झेंग्यू या युआन एन येहुई का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें टैंग वुलन के नेतृत्व वाली टीम में दूसरा सबसे शक्तिशाली माना जाता था। वो थोड़ा राहत भी महसूस कर रहा था। हम शायद हार जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे हरा दूं तो कुछ नाम कमा सकता हूं, शायद प्रसिद्धि भी मिल जाए। जैसे ही रेफरी ने शुरू कहा, ये शिंगलान अपने प्रतिद्वंदी की ओर झपट पड़ी। शिव विहांग ने तुरंत अपना सोल पावर ईटिंग हैमर बुलाया और अपनी बैटल आर्मर धारण कर ली। वो 5 रिंग वाला सोल किंग था और एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर था, और अपने विद्यालय का पिछले 100 वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली छात्र था। फिर भी उसने ये शिंगलान या श्रेक अकेडमी के किसी भी छात्र को हल्के में नहीं लिया। वो और उसके साथी श्रेक अकेडमी टीम के पर्याप्त मुकाबले देख चुके थे और जानते थे कि उनका प्रतिद्वंदी साधारण नहीं है। उसकी सफ़ेद बैटल आर्मर साधारण थी, बिना किसी विशेष सजावट के, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा देती थी। उसका सोल पावर ईटिंग हैमर आकार में बड़ा नहीं था, पर वो प्रतिद्वंदी की आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर उसे एक शक्तिशाली हथियार में बदल सकता था। उसके आत्मिक छल्ले प्रकट हुए, 2 पीले और 3 बैंगनी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। वो बस वहीं खड़ा रहा, सही अवसर की प्रतीक्षा करते हुए, ताकि अपने हथौड़े से ये शिंगलान की आत्मिक शक्ति को कमजोर कर उसे परास्त कर सके। ये शिंगलान की निगाहें उस पर जमी रहीं। जैसे ही वो दौड़ी, उसके चारों बैंगनी आत्मिक छल्ले स्टार गॉड तलवार के साथ प्रकट हो गए। जब वो लगभग 50 गज की दूरी पर थी, उसका पहला आत्मिक छल्ला चमका और वो एक तेज प्रकाश किरण में बदल गई, जो पलक झपकने ही अपने प्रतिद्वंदी तक पहुंच गई। शिव विहांग घबराया नहीं, उसने समय रहते अपना हथौड़ा उठाकर उसके वार को रोक लिया। धातु से धातु टकराई और एक तेज झंकार गूंज उठी। उसका हथौड़ा उसकी तलवार से आत्मिक शक्ति अवशोषित करने लगा। ये शिंगलान ने तुरंत महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति खिंच रही है, लेकिन उसने तलवार पीछे खींचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अचानक उसके शरीर से चमकदार तारों की रोशनी फूट पड़ी, जिसने सबको चकाचौंध कर दिया। जब प्रकाश मंद पड़ा, तब तक वो अपनी बैटल आर्मर में सुसज्जित हो चुकी थी। उसने और अधिक आत्मिक शक्ति स्टार गॉड तलवार में प्रवाहित की। तलवार से एक खतरनाक आभा निकलने लगी और तेजी से चमकने लगी। वहीं खड़े शिव विहांग को उसकी तलवार की धारदार मंशा स्पष्ट महसूस हो रही थी। वो चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो हट पाता, तलवार की मंशा हजारों धारों की तरह उस पर आ गिरी और उसे लड़खड़ाते हुए पीछे धकेलते हुए जमीन पर गिरा दिया। पूरा बैटल आर्मर सेट! फांगर आश्चर्य से चिल्लाई। वो निश्चित रूप से ये शिंगलान की बैटल आर्मर की बात कर रही थी। ये शिंगलान काफी समय से अपने बैटल आर्मर के पूरे सेट से केवल एक भाग दूर थी। पिछले सप्ताह में अपार शक्ति की चाह से प्रेरित होकर उसने अपनी बैटल आर्मर का मुख्य घटक सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था। उसकी आर्मर हल्के सुनहरे रंग की थी, ठीक टैंग वुलन की तरह, क्योंकि दोनों स्टार सिल्वर से बनी थी। वो साधारण थी, बिना किसी अलंकरण के, लेकिन सूर्य की रोशनी में सुंदरता से चमक रही थी। उसके हेलमेट के सामने एक छोटी तलवार का चिन्ह था और उसका वक्ष स्थल तीरा तलवार आकार की मेटल पट्टियों से बना था, जिन पर सर्किट कोर उकेरे गए थे। निस्संदेह आत्मिक शक्ति में शिव विहांग अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जहां ये शिंगलान आत्मिक शक्ति में कमी रखती थी, वहां वो युद्ध अनुभव, मार्शल आत्मा और बैटल आर्मर से उसकी भरपाई करती थी। अचानक ये शिंगलान गायब हो गई। ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम और अधिक उज्जवल हो गया हो। दर्शकों ने ऊपर देखा और सूर्य प्रकाश से भरे आकाश में एक चकाचौंध कर देने वाला तारा सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उसकी तलवार की मंशा इतनी भयावह थी कि शिव विहांग अपनी आत्मिक शक्ति को एकत्र कर अपनी तकनीकें प्रयोग करने में भी असमर्थ था। मैं हार मानता हूँ, उसने पुकारा। तारों की रोशनी मंद पड़ गई जब ये शिंगालान नीचे उतरी। पलक झपकते ही वो मंच पर आ खड़ी हुई। स्टार गॉड तलवार तारों की चमक के साथ गायब हो गई और उसने शू शिहांग की ओर एक नज़र डाली, फिर सहजता से जमीन पर उतर गई। बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि शू शिहांग के कवच पर गहरे चमकदार कट के निशान पड़े हुए थे। क्षति इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे ठीक न किया जा सके, लेकिन उस कवच को दोबारा उपयोग में आने से पहले लंबे समय तक मरम्मत की आवश्यकता होगी। शू शिहांग लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और विस्मय से ये शिंगालान को देखने लगा। उसकी साधना का स्तर उससे कम था और वो भी एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर थी। फिर भी उसके मन की गहराई में वो जानता था कि उसके सामने उसकी कोई संभावना नहीं थी। दर्शक ये शिंगालान को आश्चर्य से निहार रहे थे।
किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र की लड़की एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर होगी, और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने स्काईवाइल्ड एकेडमी टीम के नेता को 20 सेकंड से भी कम समय में एक ही वार में परास्त कर दिया। फांगर ने अपने विचारों को समेटने के लिए गहरी सांस ली। ये पूरी तरह एक तरफा मुकाबला था, उसने टिप्पणी की। ये शिंगालान की कला सचमुच अद्भुत थी। सोचने वाली बात है कि क्या वो तांग बुलिन से भी अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही ये शिंगालान का मुकाबला समाप्त हुआ, युए झेंगयू खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर क्रोध की छाया लिए मंच की ओर बढ़ गया। वाइल्ड स्काई एकेडमी टीम ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि दूसरे मुकाबले में कौन उतरेगा। शू शिहांग सही था जब उसने सोचा था कि पहले मुकाबले का परिणाम पूरी टीम के मनोबल को प्रभावित करेगा। ये शिंगालान की शक्ति देखने के बाद अब किसी को जीत की आशा नहीं रही थी और वे असमंजस में थे कि क्या करें। युए झेंगयू ने अपने पंख फैलाए और उड़कर मंच पर पहुंचा। लॉन्ग युए से हारने के बाद ये पहली बार था जब वो इस मंच पर आया था। दर्शकों को अभी भी याद था कि कैसे इस आक्रमण प्रकार के सोल मास्टर ने ड्रैगन किंग को अपना मार्शल सोल प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया था। उधर वाइल्ड स्काई एकेडमी टीम ने आखिरकार दूसरे एकल मुकाबले के लिए एक लड़की को चुना। शू शिहांग के अलावा टीम में एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर था, लेकिन कप्तान ने उसे तीसरे एकल मुकाबले के लिए सुरक्षित रखा था, जहां उसकी जीतने की संभावना अधिक मानी जा रही थी। यदि वे किसी तरह तीसरा एकल मुकाबला और 7 के विरुद्ध 7 टीम मुकाबला जीत लेते तो उन्हें अगले दौर में पहुंचने के लिए पर्याप्त अंक मिल जाते। हालांकि परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। वो लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं थी। उसने अपने सुंदर प्रतिद्वंदी की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुकाबला शुरू होते ही लगभग समाप्त हो गया। युए झेंगयू ने अपनी पवित्र तलवार बुलाई और 1 मिनट से भी कम समय में उसे परास्त कर दिया। अब स्कोर 2-0 हो चुका था। जब वाइल्ड स्काई एकेडमी टीम ने देखा कि अगला सोल मास्टर युआन एन येहुई है, जिसने मॉन्स्टर 8 किंग्स में से एक को हराया था, तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। कहना न होगा कि युआन एन येहुई ने भी अपने प्रतिद्वंदी को कुचल दिया। डबल्स मुकाबले में शिए शिए और शू सियाओयान उतरे। वे अत्यंत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इतनी क्षमता रखते थे कि आसानी से जीत सकें। तीनों एकल मुकाबले हारने के बाद वाइल्ड स्काई एकेडमी टीम ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। वे बस प्रतियोगिता को समाप्त होते देखना चाहते थे। अंतिम स्कोर 5-0 रहा। श्रेक एकेडमी टीम बिना किसी विशेष प्रयास के अगले दौर में पहुंच गई। उसके बाद वो दिन के शेष मुकाबले देखने के बजाय होटल लौट गए। उनके पहले टीम मुकाबले ने सबको दिखा दिया कि तांग वुलिन के बिना भी वो एक मजबूत टीम थे। वे फिर से चर्चा का केंद्र बन गए थे। श्रेक एकेडमी ने अपना पहला टीम मुकाबला जीत लिया। दाई युएयान ने लॉन्ग युए से कहा। ये शिंगालान की शक्ति उसके एक शब्दीय बैटल आर्मर के साथ अद्भुत थी। लॉन्ग युए अप्रभावित रहा। वो कोई समस्या नहीं होगी। दाई युएयान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे कोई संदेह नहीं था कि वे चैंपियनशिप जीतेंगे, लेकिन वो थोड़ा चिंतित भी था क्योंकि तांग वुलिन से मुकाबले के बाद लॉन्ग युए कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो अधिक शांत हो गया था। क्या आप ठीक हैं भाई लॉन्ग युए? दाई युएयान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। दोपहर में हमारा टीम मुकाबला है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। चौथे राजकुमार ने सिर हिलाया। वो हमेशा लॉन्ग युए का अत्यंत सम्मान करता था। दाई युएयान के जाने के बाद ड्रैगन किंग ने भौहें सिकोड़ी। वो प्रतियोगिता को लेकर चिंतित नहीं था। वो उस क्षण को याद कर रहा था जब उसने अपना नियंत्रण खो दिया और लगभग तांग वुलिन की जान ले ली थी। उसकी शक्ति उसके लिए वरदान भी थी और अभिशाप भी। मेरी शक्ति का क्या लाभ यदि मैं उसे नियंत्रित ही ना कर सकूं? उसने स्वयं से प्रश्न किया। और जैसे जैसे मेरा मार्शल सोल मजबूत हो रहा है, उसे नियंत्रित करना और कठिन होता जा रहा है। एनसी ने उसे बताया था कि उसे माउंटेन ड्रैगन किंग की शक्ति को काबू में रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति कभी भी उसकी शारीरिक शक्ति की तरह स्वाभाविक नहीं थी। अनेक विधियों से कठिन प्रशिक्षण और असंख्य स्पिरिट वस्तुओं का सेवन करने के बाद ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट सी क्षेत्र तक पहुंची थी। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना मेरी पहली प्राथमिकता है, लॉन्ग युए ने मन में निश्चय किया। मुझे पूरी शक्ति से प्रयास करना होगा और गुरु एनसी के आदेशानुसार यथाशीघ्र स्पिरिट एबिस क्षेत्र तक पहुंचना होगा। टीम प्रतियोगिता जारी रही और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब दोपहर में मॉन्स्टर एकेडमी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। टीम प्रतियोगिता के दूसरे दौर में श्रेक एकेडमी ने 3 एकल मुकाबलों के लिए ये शिंगलान, युआन येन येहुई और युए ज़ैंगयू को उतारा। युगल मुकाबले में शिए शिए और शू शियाओयान की जगह युए ज़ैंगयू और युआन येन येहुई ने जिम्मेदारी संभाली। उनका प्रतिद्वंद्वी दल स्काई वाइल्ड एकेडमी की टीम से अधिक मजबूत था, लेकिन उन्हें भी 5-0 के स्कोर से पराजित किया गया। मॉन्स्टर एकेडमी भी श्रेक एकेडमी की तरह ही आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच गई। अगले दिन योजना के अनुसार ये शिंगलान ने विरोधी टीम के सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर का सामना किया और उन्हें भी 5-0 से हराया गया। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम ने भी निराश नहीं किया। लॉन्ग युए के कुछ किए बिना ही वे आसानी से जीतते चले गए।
दोनों टीमें इतनी सहजता से फाइनल में पहुंच गई थीं कि मानो टूर्नामेंट पहले से तय किया गया हो। फाइनल के टिकटों की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। हर कोई दोनों स्कूलों के बीच पूर्ण स्तर के टकराव का इंतजार कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि क्या तांग वुलिन के बिना श्रेक एकेडमी की टीम लॉन्ग यूए की शक्ति का सामना कर पाएगी। टूर्नामेंट के अंत तक उनका उग्र राष्ट्रवाद अंततः उन 8 बच्चों के साहस, दृढ़ता और उत्कृष्ट प्रदर्शन से कुछ हद तक शांत होने लगा था। कुछ तो ये भी मानने लगे थे कि यदि उनकी टीम लॉन्ग यूए की उम्र की होती तो वो अजय होती और मॉन्स्टर एकेडमी के साथ उनका मुकाबला 100 वर्षों में सबसे महान टीम मैच होता। फाइनल शुरू होने से पहले ही उन्हें लगने लगा था कि उनके टिकट की कीमत और प्रयास पूरी तरह वसूल हो चुके हैं। उन्हें विश्वास था कि ये मुकाबला इतना शानदार होगा कि वे जीवन भर इसे याद रखेंगे और संजोकर रखेंगे। तांग वुलिन और मू ये अभी भी लापता थे। एल्डर काय और वूज हैंगकांग इन दिनों रोज सुबह जल्दी होटल से निकलते और देर रात लौटते थे, लेकिन तांग वुलिन की खोज के उनके प्रयास व्यर्थ थे। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। गू यूए हर रात होटल के फाटक पर इंतजार करती और तब तक अपने कमरे में नहीं लौटती जब तक वूज हैंगकांग लौटकर सिर हिलाकर निराशा व्यक्त ना कर दे। अगर हम कल जीत गए तो वो सुरक्षित और सकुशल लौट आएगा, शिए ने अचानक रात्रि भोज की मेज पर कहा और उदास खामोशी को तोड़ दिया। सभी ने उसकी ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाया। ऐसा करने से उन्हें आशा मिली, चाहे वो कितनी ही क्षीण या अनुमान मात्र ही क्यों न हो। शिंगलान, युआनयेन और मैं तीनों एकल मुकाबले संभालेंगे, गू यूए ने कहा। युआनयेन और ज़ैंग यू युगल मुकाबला देखेंगे। यदि तुम्हें लॉन्ग यूए का सामना करना पड़े तो अपना मैच छोड़ देना, और जब 7 के विरुद्ध 7 टीम युद्ध होगा लॉन्ग यूए को मुझ पर छोड़ देना। मैं उसे इतना व्यस्त रखूंगी कि तुम बाकी को हरा सको, और फिर हम सब मिलकर उसे पराजित करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। फाइनल की सुबह गर्म और धूप से भरी थी। नीले आकाश में कुछ मुलायम रुई जैसे बादल हवा के साथ धीरे धीरे बह रहे थे। आज सड़कों पर अधिक लोग नहीं थे। अधिकांश लोग घरों या होटलों में ही रुके हुए थे, उस महाकाव्यक मुकाबले की प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन ग्रैंड स्टार लोरो स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो दलालों से टिकट खरीदने की आशा में आई थी। आज तो राज परिवार के लोगों को भी टिकट प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। ये आयोजन अत्यंत सफल रहा। टिकटों से हुई आय के अतिरिक्त टूर्नामेंट ने असंख्य आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। अच्छी बात है कि मुझे टिकट खरीदने की जरूरत नहीं, दाई तेनलिंग ने अपने सामान्य स्थान पर बैठते हुए मुस्कुराकर सोचा। दर्शकों का उत्साह उसके रक्त को भी उबाल रहा था। श्रेक एकेडमी सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। इन युवा बच्चों की शक्ति को देखकर आशा है वे हमें एक शानदार मुकाबला देंगे। अचानक उसके मन में डोलुओ महाद्वीप की यात्रा करने की इच्छा जाग उठी, पुराने स्टार लोरो सिटी का हाल देखने के लिए। वे श्रेक एकेडमी का भी दौरा करना चाहता था। शायद ये वास्तव में ग्रह की सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है। मॉन्स्टर एकेडमी अभी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। एनसी सम्राट के बगल में बैठे थे। बाहर से वे शांत दिख रहे थे, परंतु उनकी नज़रें बार बार प्रतीक्षा कक्ष की ओर उठ रही थी, जबकि प्रतियोगी अभी तक आए भी नहीं थे। उन्हें अपने शिष्य की चिंता थी। श्रेक एकेडमी के छात्र ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जिन्हें लॉन्ग यूए माउंटेन ड्रैगन की शक्ति के बिना हरा सके, इसलिए संभावना थी कि वो फिर से स्वयं पर नियंत्रण खो दे। यदि उसने गलती से श्रेक एकेडमी के किसी अन्य छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया या मार डाला तो वे इस बार इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। वृद्ध व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं उसे श्रेक एकेडमी के शक्तिशाली सोल मास्टर्स के क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए आज वो किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। एनसी ने मन ही मन सोचा, तांग वुलिन शायद मर चुका है। वो लॉन्ग यूए की शक्ति को किसी से बेहतर जानता था। जब उस भारी पांव के प्रहार से तांग वुलिन तुरंत नहीं मरा तो उसे आश्चर्य हुआ था। अगर वो जिंदा भी है तो उसके घाव कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे। इतनी गंभीर चोटों के साथ एक उपचार प्रकार के टाइटल्ड डुअलो भी बहुत कम कर सकते थे। उस दिन मंच पर तांग वुलिन को बचाने वाले व्यक्ति के बारे में उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। वो एक बात निश्चित रूप से जानता था, मुये ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो अपनी पूरी शक्ति लगाए बिना हरा सके। यहाँ मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते अगर उन्हें पता चलता कि मुये स्टार लोअर महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर के लगभग बराबर था। मुकाबले में 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेडियम पहले ही उत्साही दर्शकों से भर चुका था। फांगेयर अपना उपकरण लगाने के लिए जल्दी पहुंच गई थी। प्रतियोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजनकर्ताओं ने 4 टाइटल्ड डुअलो नियुक्त किए थे और दाई तियानलिंग ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि ऐसी त्रासदी दोबारा नहीं होगी।
कई लोग नाश्ता करते हुए धैर्यपूर्वक मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उत्साह से घबराए हुए। कोई नहीं जानता था कि ये मुकाबला कितना लंबा चलेगा, लेकिन जितना लंबा चलता वे उतने ही खुश होते। देखो, वे आ गए, एक आवाज गूंजी। जब दर्शकों ने मुड़कर देखा तो उन्होंने प्रतियोगियों को प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते देखा, कुछ हरे वस्त्रों में और कुछ लाल पहनावे में। सबसे आगे ड्रैगन किंग लॉन्ग युए था और उसके पीछे टाइगर किंग दाई युएयान, विंड किंग लिन सान, फॉक्स किंग सूमू, वुल्फ किंग वालातांग, टावर किंग ये झी, शैडो किंग तेंग तेंग और स्पिरिट किंग दाई युएनेर थे। श्रेक एकेडमी के 7 छात्रों ने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा। वे चुपचाप बैठ गए। उनके चेहरों पर इतनी दृढ़ और कठोर अभिव्यक्ति थी कि मॉन्स्टर 8 किंग्स भी थोड़ा असहज महसूस करने लगे। वे आसान नहीं लग रहे, सावधान रहना, सूमू ने धीमी आवाज में कहा। मॉन्स्टर 8 किंग्स के बाकी सदस्यों ने सिर हिलाया, सिवाय लॉन्ग युए के। जब दाई युएनेर ने देखा कि तांग वुलन वहां नहीं था तो वो कुछ उदास हो गई। उसने सोचा था कि उस दिन लॉन्ग युए उसे सबक सिखाएगा तो उसे खुशी होगी, लेकिन वो गलत थी। इन दिनों वो उस सुंदर लड़के के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने मुझे अपमानित किया, लेकिन वो मरने के लायक नहीं था। हालांकि वो लॉन्ग युए को उसे बेहोश करने के लिए दोष नहीं दे सकती थी, आखिरकार बदला लेने के लिए उसने ही उसे उकसाया था। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी जिद्दी रही थी और ऐसा लगा मानो वो अचानक बड़ी हो गई हो। ग्रैंड स्टार लुआ स्टेडियम में आपका स्वागत है, फांगेर ने माइक्रोफोन में कहा। आज टीम प्रतियोगिता का फाइनल है। मुझे यकीन है आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मॉन्स्टर एकेडमी वर्सेस श्रेक एकेडमी, इस ग्रह के 2 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। उसने अपनी आवाज ऊंची की। महामहिम सम्राट दाई तियानलिंग की जय हो। जैसे ही दाई तियानलिंग खड़े हुए, पूरा दर्शक वर्ग भी खड़ा हो गया और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी हृदय पर रखकर सम्राट को सलाम किया। दाई तियानलिंग मुस्कुराए। आज मैं केवल एक दर्शक हूं और आपकी तरह यहां उपस्थित होकर उत्साहित हूं। जो 2 टीमें मंच पर प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं, वे 2 अलग-अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट मित्रता के बारे में है, परिणाम दूसरे स्थान पर आते हैं। आज जो भी टीम चैंपियन बने, हर प्रतिभागी को एक स्पिरिट आइटम मिलेगा। अब मुकाबला शुरू हो। दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। दाई तियानलिंग उनके प्रजाजनों द्वारा अत्यंत सम्मानित थे। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद स्टार लोआ साम्राज्य समृद्ध हुआ था और ग्रीन स्कल रेनेगेड्स को अपना ठिकाना दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना पड़ा था। उन्हें अब तक के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता था। प्रतीक्षा क्षेत्र में दोनों टीमों के बीच एक अपारदर्शी सोल बैरियर लगा दिया गया था, ताकि प्रतिभागियों को मंच पर पहुंचने तक ये न पता चले कि उनका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। इस प्रकार ये अधिक निष्पक्ष था। दर्शक उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि एकल मुकाबले में सबसे पहले कौन उतरेगा। जब ये शिंगलान खड़ी हुई तो जयकारा गूंज उठा। मॉन्स्टर 8 किंग्स में तीसरे स्थान पर रहने वाले फोक्स किंग सूमू, जो तांग वुलन से हार चुका था, वो भी उठे और मंच की ओर बढ़े। ये शिंगलान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, मानो उसे कोई परवाह नहीं कि सामने कौन है। हालांकि पहला मुकाबला महत्वपूर्ण था, लेकिन मॉन्स्टर एकेडमी ने ये जिम्मेदारी सूमू को सौंपी थी, जो उस लड़की से थोड़ा भयभीत महसूस कर रहा था। दोनों प्रतिभागी एक दूसरे को घूरने लगे और वातावरण में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। चारों रेफरी मंच के किनारे खड़े हो गए। सूमू की मार्शल सोल 9-टेल्ड फॉक्स थी और उसके भीतर 9-टेल्ड फॉक्स का रक्त प्रवाहित होता था। एक 5 रिंग वाला सोल मास्टर होने के कारण अब उसकी 5 पूंछें थीं और हर पूंछ उसे एक शक्तिशाली सोल स्किल प्रदान करती थी। ये शिंगलान की मार्शल सोल स्टार गॉड स्वॉर्ड थी। वो 4 रिंग वाली सोल इंसेस्टर और बनवर्ड बैटल आर्मर मास्टर थी, जिसका आर्मर स्पिरिट एलॉय से बना था। वो एक अत्यंत दक्ष तलवारबाज थी। शुरू, चारों रेफरी में से एक ने चिल्लाकर कहा। सूमू की 5 पूंछें तुरंत प्रकट हो गई। हर एक के चारों ओर एक सोल रिंग घूम रही थी। उसने अपनी पहली पूंछ झटकी और एक गति घटाने वाली रिंग ये शिंगलान की ओर बढ़ी, जो उसकी तरफ तेजी से दौड़ रही थी। इसके बाद उसने बिना समय गवाए अपना बैटल आर्मर धारण कर लिया। वो तांग वुलिन के खिलाफ की गई गलती दोहराना नहीं चाहता था और इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर स्वयं को साबित करना चाहता था। उसका बैटल आर्मर उसकी पूंछों की तरह सफ़ेद था, जिस पर सुंदर नक्काशीदार पैटर्न बने थे जो धूप में चमक रही थे। उसका हेलमेट इतना बड़ा था कि पूरा सिर ढक लेता था और उसमें कीमती रत्न जड़ा था।
चूंकि कंट्रोल टाइप सोल मास्टर्स के लिए आध्यात्मिक शक्ति बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसका आर्मर विशेष रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही उसने आर्मर पहना, हवा में उड़ती गति घटाने वाली रिंग तेजी से फैलने लगी, जब तक उसका व्यास कई 100 गज तक नहीं पहुंच गया। फिर वो अचानक ये शिंगलान के चारों ओर गिर पड़ी। ये शिंगलान की गति एक पल के लिए धीमी हुई, लेकिन बस एक क्षण भर के लिए। उसने भी अपना बैटल आर्मर बुलाया और अचानक गति का विस्फोट किया। उसकी पहली सोल रिंग चमकी, स्टार गॉड स्वॉर्ड। वो अपनी तलवार के साथ एकाकार हो गई और पलक झपकते ही सूमू के पास पहुंच गई। फॉक्स किंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मुझे याद नहीं कि वो इतनी तेज चली थी। उसने अपने पिछले मुकाबलों में अपनी शक्ति छिपाई थी। ये शिंगलान की गति अविश्वसनीय थी, लेकिन सूमू की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र थी। उसके चारों ओर एक सोल पावर घटाने वाली रिंग और एक प्रतिकर्षण रिंग प्रकट हुई। यदि ये शिंगलान प्रतिकर्षण रिंग में प्रवेश करती तो उसे बाहर फेंक दिया जाता, लेकिन अपनी तेज गति के बावजूद वो रिंग से नहीं टकराई। उसने उसकी चाल पहले ही भांप ली थी। वो ऊंची छलांग लगाकर हवा में उठी और अपनी चौथी सोल स्किल का उपयोग किया, स्टार गॉड स्वॉर्ड रेन। उसकी शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी और छोटी छोटी प्रकाश बूंदों में बदल गई। अब ऐसा लग रहा था मानो वो प्रकाश की वर्षा से घिरी हो। फिर वो वर्षा उसके साथ नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो सूमू की ओर बढ़ी, वो एक विशाल स्टार गॉड स्वॉर्ड में विलीन हो गई, जो इतनी चमक रही थी मानो पूरे मंच को 2 टुकड़ों में बांट देगी। उस सोल स्किल की विनाशकारी शक्ति को महसूस करते ही सूमू ने बिना झिझक अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया। उसकी 5 पूंछों के चारों ओर घूमती रिंग्स एक साथ चमक उठीं। तुरंत उसके चारों ओर 5 रिंग्स प्रकट हुईं। पहली, गति घटाने वाली रिंग, सफेद। दूसरी, सोल पावर शोषण रिंग, 7 रंगों वाली। तीसरी, प्रतिकर्षण रिंग, गहरे हरे रंग की। चौथी, सोल ईटिंग रिंग, काली। 5वीं, विनाशकारी रिंग, सुनहरी। 5 रिंग्स की शक्ति आपस में मिल गई और एक विशाल काला बवंडर बन गया, जो हिंसक रूप से घूमने लगा। तांग वुलिन पहले भी ऐसी विनाशकारी शक्ति का सामना कर चुका था और उसने इसे अपने गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तवंश की मदद से रोका था। ये शिंगलान के भीतर ड्रैगन रक्त नहीं था, लेकिन उसके पास पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर सेट था। बवंडर हर क्षण और भी भयावह होता जा रहा था, लेकिन ये शिंगलान ने उसकी परवाह नहीं की। वो सीधे उसके भीतर घुस गई। उसकी चमकती तलवार की रोशनी ने उस ऊंचे काले वायु स्तंभ में कई छेद कर दिए। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ, जिससे मंच हिल गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि चारों रेफरी, जो उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े थे, उन्हें भी रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। मंच के चारों ओर बना सोल बैरियर लहराने लगा, मानो किसी भी क्षण टूट जाएगा। एक प्रकाश की चमक हुई और ये शिंगलान जमीन पर उतरी, तलवार हाथ में। उसका आर्मर अभी भी चमक रहा था और सूमू के हमले के शेष प्रभाव से उसकी रक्षा कर रहा था। दर्शक सूमू के चेहरे पर दर्द का भाव नहीं देख सके, क्योंकि उसका हेलमेट उसे ढके हुए था, लेकिन वो उसके आर्मर में दाएं कंधे से कमर तक फैली लंबी दरार साफ देख सकते थे। उस गहरे चीरे में तारों की रोशनी झिलमिला रही थी। डायू येआन ने भौहें सिकोड़ी। 9 टेल फॉक्स रक्त और अपने बैटल आर्मर से सशक्त होकर उसकी वो तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि लॉन्ग यूए को भी उससे सावधानी से निपटना पड़ता है, लेकिन ये शिंगलान ने उसे सीधे सामना करके पलट दिया। उसने अभी कुछ ऐसा कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। उसका बैटल आर्मर अपेक्षाकृत कमजोर है। उसने उसके प्रचंड वार को रोक तो लिया, लेकिन शायद दूसरी चोट सहने के लिए अपर्याप्त होगा। सू मूंग का हमला और भी प्रभावी होता अगर ये शिंगलान सामान्य 1 वर्ड बैटल आर्मर पहने होती। स्पिरिट अलॉय से बने बैटल आर्मर को तैयार करने में जो समय और मेहनत लगी थी, वो पूरी तरह सफल साबित हुई। फिर भी वो घायल थीं, लेकिन उन्होंने इसका कोई प्रदर्शन नहीं किया। 1 वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए स्पिरिट अलॉय का उपयोग करना वाकई शानदार विचार है, दाई युएयान ने मन ही मन सोचा। ये कहीं अधिक मजबूत है और इसे आगे उन्नत भी किया जा सकता है। ये शिंगलान वहीं स्थिर खड़ी थीं। उनका दाहिना हाथ क्षैतिज रेखा से थोड़ा नीचे कोण पर था और उनका स्टार गॉड स्वॉर्ड उसी हाथ की सीध में था। सू मू जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका बैटल आर्मर उस हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाया था। ये शिंगलान की तलवार की मंशा उसके आर्मर के गहरे चीरे से भीतर मांस तक पहुंच गई थी, चुभती और काटती हुई। उसका शरीर किसी पावर टाइप के सोल मास्टर जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसे उससे लड़ने के लिए अपनी सोल पावर का सहारा लेना पड़ा। ये देखकर कि ये शिंगलान आगे हमला नहीं कर रही, उन्होंने इस विराम का लाभ उठाया और अपनी सोल पावर को घाव पर केंद्रित करने लगे। हालांकि ये शिंगलान निष्क्रिय खड़ी नहीं थी, वो अपनी तलवार की मंशा और सोल पावर को स्टार गॉड स्वॉर्ड में प्रवाहित कर रही थी, अगले हमले की तैयारी में।
तलवार चमकदार सुनहरी आभा से दमकने लगी और अचानक सू मूंग को समझ में आ गया कि वो क्या करने वाली हैं, लेकिन तब तक थोड़ा देर हो चुकी थी। उनकी तलवार के चारों ओर तीव्र तारकीय प्रकाश भयावह नृत्य कर रहा था। वो जानता था कि उनकी तलवार उसी घाव के रास्ते भीतर घुसेगी जो वो छोड़ चुकी थी और उसके बैटल आर्मर तथा यहाँ तक कि उसके शरीर को भी नष्ट कर देगी। वो एक और बवंडर उत्पन्न कर सकता था उसे रोकने के लिए, लेकिन पहले की तरह वो भी विफल होता। उसने कभी किसी की तलवार की मंशा इतनी शक्तिशाली नहीं देखी थी। वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, ये एहसास उसे भीतर तक ठंडा कर गया। मैं हार मानता हूँ, फॉक्स किंग ने अनिच्छा से कहा जब ये शिंगलान ने दोनों हाथों से तलवार उठा ली। उन्होंने तलवार नीचे की ओर घुमाई, जिससे उज्ज्वल प्रकाश की एक किरण निकली जो सूमू की भुजा से कुछ इंच दूर से बाधा से टकराई। धम! उसी क्षण सूमू के घाव में समाई तलवार की मंशा भी विस्फोटित हो उठी। वो कराहा और उसके मुंह से खून की एक धार निकल आई। तुम? वो कसम खा सकता था कि ये उसी का किया हुआ था, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था और चारों रेफरी ने उसे आत्मसमर्पण के बाद हमला करते नहीं देखा था। उसे अनदेखा करते हुए ये शिंगलान मुड़ी और मंच से उतर गईं। ये शिंगलान विजयी हुई हैं, एक रेफरी ने घोषणा की, उनकी शक्ति से स्वयं भी स्तब्ध। दर्शकगण ये शिंगलान की क्षमता से स्तब्ध थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि फॉक्स किंग ने मैच की शुरुआत में ही बैटल आर्मर पहनने के बाद इतनी जल्दी हार मान ली। फिर भी उन्हें ये चिंता नहीं थी कि मॉन्स्टर एकेडमी की टीम हार जाएगी। अपनी सीट पर बैठने के बाद ये शिंगलान ने रुमाल निकाला और उसमें खांसी की। सफ़ेद कपड़े पर खून के छोटे छोटे धब्बे उभर आए। अब उनकी चोट अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। शू लिजी ने तुरंत 2 रिकवरी पॉक बंस प्रकट किए और उन्हें ये शिंगलान को थमा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें लिया और शालीनता से खा लिया। 2 बंस खाने के बाद उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। फूड टाइप सोल मास्टर का साथ होने का यही लाभ है। थकाऊ लड़ाई के बाद रिकवरी बंद से बेहतर कुछ नहीं। गू युए ने चिंतित नज़र से उनकी ओर देखा। मैं ठीक हूँ, ये शिंगलान ने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया। वो मुझसे ज्यादा घायल है। ये नहीं कहा जा सकता था कि सूमू कायर था, भले ही उसने प्रतिद्वंद्वी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। आखिर उसे टीम बैटल का भी ध्यान रखना था, जिसकी कीमत एकल मुकाबले से 3 अंक अधिक थी। वो अपने सोल स्किल से ये शिंगलान को बुरी तरह उलझा सकता था, लेकिन ऐसा करते हुए खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। युआन यानी ये हुई उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट था। उन्हें वो लड़का याद आया जो कभी श्रेक एकेडमी के कैफेटेरिया के दरवाजे पर खड़ा होकर खाना खरीदने के लिए पैसे कमाने की कोशिश करता था, जिसने तब उनके बीच खुद को खड़ा कर दिया था जब वो उसे मारने वाली थी, और जो बार बार उसे हराकर उसे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता था। वो वापस आएगा और हम उसकी स्वस्थ वापसी का जश्न चैंपियनशिप जीतकर मनाएंगे। वो दृढ़ कदमों से मंच की ओर बढ़ी। टाइगर किंग दाई युएयान भी खड़े हो गए और सूमू की ओर देखा, जो दवा लेकर आंखें बंद किए विश्राम कर रहा था। सूमू उसका सबसे अच्छा मित्र था और श्रेक एकेडमी की टीम ने उसे 2 बार घायल किया था। भीतर उमड़ते क्रोध को महसूस करते हुए वो भी मंच की ओर बढ़ा। दूसरा एकल मुकाबला शुरू होने वाला था। हालांकि इस टूर्नामेंट में ये पहली बार था जब दाई युएयान और युआनिन ये हुई आमने सामने आए थे, लेकिन उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क रही थी। दूसरा सिंगल्स मुकाबला चौथे राजकुमार और युआनिन येहुई के बीच है, फैंगर ने कहा। युआनिन येहुई के पास अभी पूरा एक शब्द बैटल आर्मर नहीं है, लेकिन उसके पास उसका अगला सर्वश्रेष्ठ रूप है, कुछ हिस्से जिनमें मुख्य घटक भी शामिल हैं। उसके पास जुड़वा मार्शल सोल है, टाइटन जाइंट एप और फॉलन एंजल, जो क्रमशः अपार शक्ति और अंधकार की ताकत में निपुण है। सच कहूँ तो मुझे दोनों में से किसी की भी जीत संभव लगती है। दोनों प्रतियोगी इतनी स्थिरता से खड़े थे मानो पत्थर की मूर्तियां हों, लेकिन जैसे ही वे झपटे उनकी गति बिजली जैसी तेज हो गई। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और मांसपेशियां उभर आईं। युआनिन येहुई अपने डायमंड टाइटन रूप में आ गई थी, जबकि दाई युएयान ने अपना व्हाइट टाइगर डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया। दर्शकों ने सांस रोक ली। दोनों ही शक्ति प्रकार के मार्शल सोल हैं, फैंगर ने टिप्पणी की, लेकिन टाइटन जायंट एप व्हाइट टाइगर से अधिक शक्तिशाली है। क्या चौथा राजकुमार उसके हमले का सीधे सामना करेगा? बिल्कुल नहीं। वो इतना मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि वो कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं है। जब युआनिन येहुई पर्याप्त करीब आकर उसे अपने दाहिने कंधे से टक्कर मारने की कोशिश करने लगी, तो वो घूमकर गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए बच निकला और अपने बाएं बाग का नख आड़ा घुमाकर उस पर वार किया। लेकिन लड़की ने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे झुका लिया और वो वार उसकी पीठ के ऊपर से निकल गया।
तुरंत ही वो सीधी हुई और घूमते हुए देखा कि 2 पंजे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने समय रहते अपनी बाईं बांह उठाकर वार रोक लिया, दर्द से मुंह बनाया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर दाई हुए यान की छाती पर घूंसा जड़ दिया। चौथा राजकुमार लड़खड़ाया, लेकिन संतुलन संभालने से पहले ही उसे एक प्रबल शक्ति ने युआनेन येहुई की ओर खींच लिया। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन? उसने चौंक कर सोचा। उसने तांग संप्रदाय की इस तकनीक के बारे में काफी सुना था और पहचान लिया, हालांकि उसे इसे सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब खींचे जाने के कारण दाई युए यान आगे की ओर लड़खड़ा रहा था। युआनेन येहुई ने पास आते ही उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। ये देख के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसने मुंह खोलकर सीधे उसके सिर की ओर सफेद प्रकाश की किरण छोड़ी, व्हाइट टाइगर लाइट बीम। ये एक चतुर चाल थी। चाहे युआनेन येहुई उस किरण से बचती या उसे रोकती, उसे इतना समय मिल जाता कि वो संतुलन पाकर पलटवार कर सके। लेकिन युआनेन येहुई ने न तो बचने की कोशिश की, न ही उसे रोका। उसने भी मुंह खोलकर एक वायु गोला दागा, जो धमाके के साथ प्रकाश किरण से टकराया। फिर भी उसका ध्यान बट गया था और केवल एक हाथ ही दाई युए यान के कंधे को पकड़ पाया। दाई युए यान ने तुरंत अपना 5वां सोल स्किल इस्तेमाल किया, व्हाइट टाइगर डेविल ट्रांसफॉर्मेशन। उसका शरीर और विशाल हो गया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई, लेकिन तब तक वो जमीन से ऊपर उठा लिया गया था। युआनेन येहुई की भुजाओं की मांसपेशियां उभर आईं जब उसकी चौथी सोल रिंग चमकी। एक झटके में डेविल टाइटन ने चौथे राजकुमार को पीठ के बल जमीन पर पटक दिया। एक भयानक धम की आवाज गूंजी। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मंच भूकंप की तरह हिल उठा। दर्शकों में अचानक चीखें उठीं। उन्हें अपने राजकुमार की जान की चिंता होने लगी। दाई युए यान घायल तो था, लेकिन इतना नहीं कि सोल स्किल्स का उपयोग ना कर सके। उसने अपना दाहिना पंजा घुमाया और 5 सफेद प्रकाश रेखाएं छोड़ी, व्हाइट टाइगर डेविल स्लैश। युआनेन येहुई ने तुरंत उसे छोड़ दिया, पीछे हटकर उसका वार टाल दिया। फिर उसने दोनों मुट्ठियां पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी, जिससे एक शक्तिशाली आघात तरंग उत्पन्न हुई, जिसने खड़े होने की कोशिश कर रहे दाई युए यान को हवा में उछाल दिया। फिर वो आगे झपटी, अपना दाहिना मुक्का पीछे खींचते हुए। दाई युए यान अभी भी हवा में था, स्तब्ध। इसकी शक्ति तो तान वुलेन की बराबरी कर सकती है, और इसका युद्ध अनुभव भी प्रभावशाली है। राजकुमार ने उसकी चोट को अपनी बाहों से रोका, लेकिन उस प्रहार की शक्ति ने फिर भी उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। इस तरह चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। इसका मार्शल सोल मुझसे अधिक शक्तिशाली है और उसके पास मुझसे ज्यादा युद्ध अनुभव है। जीतने का मेरा एकमात्र मौका है मेरा बैटल आर्मर। ये निष्कर्ष निकालने के बाद हवा में उड़ते हुए उसने अपने अंग फैलाए और उसके स्टोरेज रिंग से कवच के टुकड़े निकलकर उसके शरीर पर जमने लगे। युआनेन येहुई ने भी बिना हिचकिचाए अपना बैटल आर्मर बुला लिया। प्रकाश की एक चमक के साथ वो अपनी स्पिरिट अलॉय बैटल आर्मर में सुसज्जित हो गई।